गांव की शांत जिंदगी। शक्तिपुर रायत एक छोटा सा गांव था जहां जिंदगी धीमी गति से चलती थी। हरे भरे खेत, मिट्टी के घर और आपस में जुड़े हुए लोग, यही इस गांव की पहचान थी। रामलाल इसी गांव में अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहते थे। उनका एक ही बेटा था, मोहन, जो उनकी आंखों का तारा था। रामलाल एक किसान थे और अपनी मेहनत से परिवार का पालन पोषण करते थे। उनकी पत्नी एक ममतामयी स्त्री थीं, जिन्होंने मोहन को बड़े प्यार से पाला था। मोहन गांव के स्कूल में पढ़ता था। वह एक होनहार छात्र तो नहीं था, लेकिन उसमें एक अलग तरह की बेचैनी थी। उसे गांव की सीमाएं छोटी लगती थीं और उसका मन हमेशा शहर की चकाचौंध भरी दुनिया की ओर खिंचा रहता था। रामलाल और उनकी पत्नी ने हमेशा मोहन की जरूरतों का ध्यान रखा और उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश की। माँ का साया उठना। जब मोहन किशोरावस्था में पहुंचा तो दुर्भाग्य से रामलाल की पत्नी का देहांत हो गया। इस घटना ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। रामलाल बिल्कुल अकेले पड़ गए और मोहन ने भी अपनी माँ को खोने का गहरा दुख महसूस किया। इस मुश्किल समय में रामलाल ने मोहन को संभाला और उसे अपनी माँ की ममता और पिता का सहारा दोनों दिया। उन्होंने अपने बेटे के भविष्य के लिए और भी ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। पिता का सपना और बेटे की उड़ान। रामलाल का सपना था कि मोहन पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने और शहर में जाकर तरक्की करे। उन्होंने अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी मोहन की शिक्षा के लिए अलग रखी थी। मोहन ने भी अपने पिता के सपने को पूरा करने का वादा किया और गांव के स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी रखी। एक दिन जब मोहन ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर ली तो उसने अपने पिता से शहर जाकर आगे पढ़ने की इच्छा जताई। रामलाल थोड़े हिचकिचाए, क्योंकि वो अपने बेटे को आंखों से दूर नहीं करना चाहते थे, लेकिन मोहन के भविष्य के लिए उन्होंने अपनी इच्छा को दबा दिया और उसे शहर जाने की अनुमति दे दी। उन्होंने अपनी सारी बचत मोहन को दी ताकि वो शहर में अपनी पढ़ाई और रहने का खर्च उठा सके। शहर की चकाचौंध और भटकता मन। मोहन शहर पहुंचा तो उसे एक नई दुनिया मिली। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और अनगिनत अवसर, सब कुछ उसे बहुत आकर्षक लगा। शुरू में उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, लेकिन धीरे धीरे वो शहर की चकाचौंध में खो गया। उसे नए दोस्त मिले जो मौज मस्ती और आसान जिंदगी जीने में विश्वास रखते थे। मोहन भी उनकी संगत में पड़ गया और अपनी पढ़ाई से दूर होता चला गया। रामलाल गांव में अकेले रहकर अपने बेटे की कुशलता की खबरें सुनते रहते थे। मोहन कभी कभार उन्हें पत्र लिखता था, जिसमें वो अपनी पढ़ाई और शहर की जिंदगी के बारे में बताता था। रामलाल को लगता था कि उनका बेटा खुश है और तरक्की कर रहा है। उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मोहन धीरे धीरे गलत रास्ते पर जा रहा है। मोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की और जल्द ही उसे पैसों की कमी महसूस होने लगी। उसने कुछ गलत लोगों से दोस्ती कर ली और बुरी आदतों का शिकार हो गया। धीरे धीरे उसकी नौकरी छूट गई और उसके पास रहने का भी कोई ठिकाना नहीं रहा। शहर की बेरहम दुनिया में वो बिल्कुल अकेला और बेसहारा हो गया। शर्म और पछतावे के कारण उसने अपने पिता से भी संपर्क करना बंद कर दिया। अनाथ आश्रम में गुमनामी। शहर के बाहरी इलाके में एक अनाथ आश्रम खोला गया था, जहां बेघर और जरूरतमंद लोगों को आश्रय मिलता था। मोहन, जिसके पास अब कोई और चारा नहीं बचा था, उसी अनाथ आश्रम में रहने लगा। वहां उसकी पहचान सिर्फ एक और गुमनाम चेहरे तक सिमट गई थी। शहर की भीड़ में वह पूरी तरह से खो गया था। गांव में बुरी खबर। उधर गांव में रामलाल अपने बेटे के पत्रों का इंतजार करते करते थक गए थे। उन्हें चिंता होने लगी थी कि मोहन का कोई समाचार नहीं आ रहा है। कुछ दिनों बाद गांव के एक व्यक्ति ने, जो शहर गया था, रामलाल को बताया कि उसने मोहन को एक अनाथ आश्रम में देखा था। यह सुनकर रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका बेटा, जिसके लिए उन्होंने इतने सपने देखे थे, आज एक अनाथ की तरह जी रहा था। पिता का अटूट प्यार। बूढ़े और कमजोर होने के बावजूद रामलाल ने तुरंत शहर जाने का फैसला किया। उनके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि उन्हें अपने बेटे को इस हालत से निकालना है। गांव के लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, उनकी उम्र और सेहत का हवाला दिया, लेकिन रामलाल का प्यार और चिंता इतनी प्रबल थी कि उन्होंने किसी की नहीं सुनी। लंबे और थकाऊ सफर के बाद रामलाल उस अनाथ आश्रम पहुंचे। उन्होंने रिसेप्शन पर मोहन के बारे में पूछा और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उन्होंने अपने बेटे को देखा। वह पहचान में भी नहीं आ रहा था। शहर की धूल और निराशा ने उसके चेहरे की चमक छीन ली थी। उसकी आंखें बुझी हुई थीं और शरीर कमजोर लग रहा था। मिलन और पश्चाताप। मोहन ने अपने पिता को देखा तो उसे बहुत शर्म आई। वो अपनी आंखें नहीं मिला पा रहा था। रामलाल धीरे धीरे उसके पास गए और उसे गले लगा लिया। उस बूढ़े पिता के गले लगने में इतनी ममता और अपनापन था कि मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। रामलाल ने मोहन से प्यार से पूछा कि क्या हुआ था। मोहन ने अपनी सारी कहानी बताई, शहर के आकर्षण, गलत संगत और फिर अपनी बर्बादी के बारे में। उसने अपने पिता से माफी मांगी और कहा कि वो अपने किए पर बहुत पछता रहा है। रामलाल ने मोहन को डांटा नहीं। उन्होंने उसे समझाया कि जिंदगी में गलतियां होती हैं, लेकिन जरूरी है कि उनसे सीखा जाए और फिर से एक नई शुरुआत की जाए। उन्होंने मोहन से कहा कि वो अब अकेला नहीं है और वे दोनों वापस गांव चलेंगे। घर वापसी और नई शुरुआत। मोहन जानता था कि उसने अपने पिता को बहुत दुख पहुंचाया है, लेकिन उसके पास और कोई सहारा नहीं था।
वो अपने पिता के साथ वापस शक्तिपुर रायत लौट आया। गांव के लोगों ने उन्हें देखकर दुख जताया और मोहन के बारे में तरह तरह की बातें की, लेकिन रामलाल ने किसी की परवाह नहीं की। उन्होंने अपने बेटे को फिर से अपनाया और उसकी देखभाल करने लगे। गांव में वापस आकर मोहन ने धीरे धीरे अपनी बुरी आदतों को छोड़ा और अपने पिता की सेवा में लग गया। रामलाल ने भी उसे कभी उसके अतीत के लिए ताना नहीं मारा, बल्कि हमेशा उसे प्यार और हौसला दिया। धीरे धीरे मोहन के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटने लगी और गांव के लोग भी उसे फिर से अपनाने लगे। यह कहानी दिखाती है कि एक पिता का प्यार कितना गहरा और अटूट हो सकता है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो जाएं, एक सच्चा पिता हमेशा अपने बच्चे के साथ खड़ा रहता है और उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। यह पश्चाताप और क्षमा की भी कहानी है, जो हमें सिखाती है कि गलतियों से सीखा जा सकता है और एक